तो हाय गाइज यार, कैसे हो आप सब लोग। वापस आ चुके हैं ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी मांगा के एक और नए चैप्टर के साथ। और यार इससे पहले के चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर, और अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले वो सारे चैप्टर्स देख लो, मेरे चैनल पर आपको सारे मिल जाएंगे। और यार आप लोगों ने देख रखे हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो यार पिछले चैप्टर के एंडिंग में हमने देखा था कि ताइमा अब मिराई के पास पहुंच चुका है, जहां पर मिराई ताइमा को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा होता है। मिराई ताइमा से कहता है कि वो आखिरी दिन था जब मैं राजा अनूप से मिला था, यानी गेंजाई से मिला था। हम लोगों ने साथ में गॉड वाटर पिया था। उसके बाद मैंने एक बहुत ही ताकतवर दृश्य देखा था भविष्य का, जिनमें मैंने 2 देवता देखे थे, और वो देवता तबाही के देवता थे, द गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये सारी बातें मैंने गेंजाई को बताई है, लेकिन मैंने उससे 2 नहीं बल्कि एक ही गॉड कहा था कि मैंने एक ही गॉड देखा है भविष्य का। अब उसे पता है कि उसके वंशज में से कोई एक गॉड बनने वाला है, मतलब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो यार अब यहाँ पर ताइमा मिराई से कहता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और यार यहाँ पर अब मिराई ताइमा से कहता है कि उनके पूर्वजों ने भी यही दृश्य देखा था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। और जब से मैंने ये सारी बातें गेंजाई को बताई है, तब से तो उसके सर पे मानो जुनून सा सवार है। उसे डर लगता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, क्योंकि उसे पता है कि उसके वंशज में से ही कोई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है। तो अब गेंजाई ने सोचा है कि ऐसा अगर हुआ तो उन्हें जल्दी हरा दिया जाएगा और उनकी कुर्सी से, राजा के पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। तो अब ताइमा मिराई से कहता है कि इन सब चीज़ों से मेरा क्या लेना देना है। तो यार मिराई उसे बताता है कि इन सारी चीज़ों से तुम्हारा लेना देना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के जवाब तुम हो। जब तुम उसके दरवाजे पर आए थे तब उसने तुम्हारे अंदर कोई एक ऐसी शक्ति देखी जिसकी वजह से अब राजा नूब को ऐसा लगता है कि जो भी उसे गॉड के पद से हटाएगा, मेरा मतलब कि राजा के पद से हटाएगा, उसे आगे चलकर तुम ही हराओगे। और वो तुम्हें अपना एक तरह से प्रोटेक्टर मानता है, और वो बस तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। और हाँ, जब तुम ब्रूट के साथ उस कालकोठरी में कैद थे तो वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था, किस तरह से ब्रूट तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, राजा नूब उन सब पर नज़र रखे हुए था। तुम क्या समझते थे कि राजा नूब ने तुम्हें नहीं देखा होगा, तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा होगा? यार ऐसा नहीं है, राजा नूब हमेशा से ही तुम पर पूरी नज़र रखे हुए था। वो तुम्हारी हर चीज़ों पर नज़र रखता था, तुम्हारी हर जो भी हरकतें तुम करते थे उन सब पर उसकी नज़र रहती थी, जिससे कि वो जानता था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो ब्रूट से ट्रेनिंग लेने के बाद। और जब तुमने ब्रूट को हराया था अरीना में, तब यार उसने समझ लिया था, उसने देख लिया था कि तुम में वो ताकत है जो उसे गॉड, मतलब जो उसे राजा बने रहने देगा। और जो कोई भी उसे राजा के पद से हटाने की कोशिश करेगा तुम उसे मार डालोगे। ये बातें वो जान चुका है अच्छी तरह से। और हाँ, राजा गेंजाई को ऐसा लगता है कि वो ब्रूड ही है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा फ्यूचर में, और उसे उसकी पोस्ट से हटा देगा, मतलब राजा की गद्दी से उसे हटा देगा। तो यार यहाँ पर ताइमा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। एक मिनट, पर ब्रूड ही क्यों? वो तो राजा नूब से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो यार अब यहाँ पर मिराई ताइमा से कहता है कि राजा नूब समय के साथ साथ कमज़ोर होता जा रहा है, और हाँ, फाउंटेन का पानी भी अब उस पर ज़्यादा असर नहीं करता। हम लोग सबसे पहली पीढ़ी थे और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी बहुत समय तक, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसे पता चल चुका है। लेकिन यह ब्रूड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्तियों के साथ पैदा हुआ, और हाँ, अब तो उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही है। और हाँ, जो ब्रूड के बच्चे हैं वो भी अजीम शक्तियों के साथ पैदा हुए हैं। और यार जिस दिन वो अरीना में तुम दोनों को लड़ा रहा था, मतलब ब्रूड के साथ तुम्हारी फाइट देख रहा था, वो यही सोच रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत होगी, और वो तुम्हारे फुल पोटेंशियल को देखना चाहता था जो कि तुमने वहाँ रिलीज़ किया था ब्रूड को हराते वक्त। तो यार अब यहाँ पर ताइमा मिराई से कहता है कि मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ मैं ही क्यों। तो यार यहाँ पर अब मिराई ताइमा से कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम भी पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहे हो जैसे जैसे तुम फाइट कर रहे हो। और हाँ, अब तो तुमने सारी हदें भी तोड़ दी है। जैसे तुम पहले स्ट्रांग नहीं थे, पर अब उससे कई ज़्यादा ताकतवर हो।
जितना ज़्यादा तुम फाइट करते हो, जितना ज़्यादा तुम लड़ते हो, उतनी ही तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती जाती है, तुम्हारी पोटेंशियल रिलीज़ होती जाती है और तुम्हारी ताकतें बढ़ती जाती है। और हाँ, ये मैंने नोटिस किया है तुम्हें देखकर, और आई होप कि राजा गेंजा यानी राजा नूब ने भी ये सब नोटिस किया ही होगा। राजा नूब ने तुम्हारे अंदर वैसी शक्ति देखी है जैसे कि उसने ब्रूट के बच्चों में देखी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुम उन दोनों को हरा सकते हो, ब्रूट के बच्चों को। और यहाँ पर अब ताइमा कहता है मिराई से कि उसे इन सारी चीज़ों का फल भुगतना पड़ेगा, उसने जो कुछ भी किया है उसे भुगतना पड़ेगा, खासकर मेरी माँ का। और यार यहाँ पर अब मिराई ताइमा से कहता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ अभी ज़िंदा ही होगी, वो तुम्हारी माँ को यूज़ करेगा तुम्हारे ही अगेंस्ट। तो यार अब यहाँ पर ताइमा मिराई से कहता है कि मेरी माँ जिंदा है, मुझे अभी उनके पास जाना है। लेकिन यार यहाँ पर मिराई ताइमा से कहता है कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इस फाउंटेन ऑफ द गॉड वाटर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। और हाँ, अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा हमारे लोगों के तरीके, हमारे लोगों की टेक्निक, हमारे लोगों की ताकत, और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा द आर्ट ऑफ हक्काई। तो यार अब यहाँ पर ताइमा मिराई से कहता है द आर्ट ऑफ हक्काई, तो मिराई उससे कहता है हाँ, ये एक की फॉर्म है, ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है जो जादुई ताकतों के साथ की एनर्जी को यूज़ करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तब तक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओगे, और उसके बाद हम फाउंटेन ऑफ द कोर्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों यार यहाँ पर ताइमा मिराई से कहता है कि मेरी माँ को बचाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को राज़ी हूँ। अब यार यहाँ पर ताइमा से मिराई कहता है कि पकड़ कर रखना, अब मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करने वाला हूँ, हम जा रहे हैं सिटी ऑफ द सू। उसके बाद यार वो दोनों ही टेलीपोर्ट होकर द सिटी ऑफ सू पहुँच जाते हैं। आई डोंट नो कैसा नाम है इसका, सिटी ऑफ सू पहुँच जाते हैं। उसके बाद यार यहाँ पर मिराई ताइमा से कहता है कि जाओ सिटी घूम लो, आज के लिए तुम आराम करो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। अब यहाँ पर यार ताइमा सिटी ऑफ सू घूमने, तो यार अब यहाँ पर ताइमा सिटी ऑफ सू घूम रहा होता है कि उसे रूसो दिखाई देता है। रूसो ये वही बंदा है यार जिसने ताइमा को खाना दिया था, जो चांपा जैसा दिखता था। अब यार यहाँ पर रूसो से ताइमा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यार रूसो उसे कहता है काफ़ी लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। मेरे फादर को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने थॉट से पंगा ले लिया है, और मेरी देखभाल के लिए मुझे यहाँ छोड़ दिया है। मुझे बस इतना ही याद रखना है इस तलवार को देखते हुए। तो यार अब यहाँ पर रूसो ताइमा से कहता है कि ये सारी बातें जाने दो, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो काफ़ी बदल गए हो यार। बदल गए हो। तो यार यहाँ पर अब रूसो को याद आता है कि यार ताइमा जो है एक ग्रेट ए में बदल गया था, मतलब वो सिटी में एक ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसकी वजह से यार वहाँ पर उसने सब कुछ मतलब तबाह सा कर रखा था, एकदम तहलका वहलका मचा दिया था ताइमा ने। तो अब यहाँ पर रूसो ताइमा से कहता है कि कहीं तुम वापस से उस बड़े से मॉन्स्टर में बदलने तो वाले नहीं हो ना। तो यहाँ पर ताइमा कहता है कि क्या बात कर रहे हो। तो यार यहाँ पर रूसो बोलता है कि खैर ये सारी बातें जाने दो, कुछ नहीं, तुम मेरी बातों पर ध्यान मत दो। अब यार इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि ताइमा रूसो के साथ सिटी घूम रहा होता है, बहुत मज़े कर रहा होता है, रूसो के साथ खा पी रहा होता है, मतलब एकदम मौज मस्ती कर रहा होता है। और यहाँ पर ताइमा रूसो को अपनी बचपन की कहानियाँ भी सुना रहा होता है, मतलब बचपन में कैसे उसने रूसो को बचाया था, वो सारी चीज़ें बता रहा होता है। उसके बाद यार यहाँ पर दोनों खा पी के टल्ली होकर मतलब मस्त रहते हैं ताइमा और रूसो। तो यार इतने में मिराई की एंट्री होती है। यहाँ पर मिराई ताइमा से कहता है कि अब तुम्हारी छुट्टी ख़त्म हुई, तुमने बहुत आराम कर लिया, अब चलो वक्त आ गया है तुम्हारी ट्रेनिंग का। तो यार ये सुनते ही अब यहाँ पर ताइमा पूरी तरह से खड़ा हो जाता है एकदम फुर्तीला बनकर, और यार कहता है कि ठीक है चलते हैं अब ट्रेनिंग के लिए। और यार यहाँ पर इस पेज की एंडिंग में हमें देखने को मिलता है एक पिरामिड। तो यार माफ़ करना क्योंकि यार आज का चैप्टर भी हमें यहीं पर एंड करना होगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगी तो।